नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कुशुस वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो कहानी है वह एक मोटिवेशनल स्टोरी है। कई बार हम अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमारे मन में कई तरह के गलत विचार आने लगते हैं दोस्तों। तो यह कहानी एक प्रेरणादायी कहानी है और इससे हमें कई तरह की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक ऋषि का बेटा था कश्यप। वह बेहद संयमी और बड़ा तपस्वी था। एक बार उसे एक घमंडी वेश्या ने रथ से धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस कारण वह बेहद दुखी हुआ। वह गुस्से में आ गया। उसने बोला कि इस दुनिया में निर्धन का जीवन बेकार ही है। इस वजह से वह आत्मघात कर लेगा। उसकी बातें देवराज इंद्र सुन रहे थे। उन्होंने एक गीदड़ का रूप धारण किया और उसके पास आए। उन्होंने कश्यप से कहा कि मुनिवर, हर जीव मनुष्य का शरीर पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। उसमें भी ब्राह्मण तो उत्तम होता है। आप मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और ज्ञानी भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर आत्मघात कर लेना या नष्ट कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। गीदड़ ने फिर कहा कि ईश्वर ने जिनको हाथ दिए हैं, मानो उनकी तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। इस समय जिस प्रकार आपको धन की चाह है, ठीक वैसे ही मुझे मात्र हाथ पाने की लालसा है। मेरे लिए इस संसार में हाथ पाने से बढ़कर इस समय कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। गीदड़ ने कश्यप से कहा, देखो, मेरे शरीर में कांटे चुभे हैं, लेकिन हाथ न होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। लेकिन जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं, वे तो धन्य हैं। वे सभी मौसम में अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो कष्ट बिना हाथ के हम जैसे प्राणी सहते हैं, वैसा कष्ट आप नहीं सहते। यह आपका सौभाग्य है। ईश्वर की आप पर कृपा है कि आप कीड़ा, चूहा, मेंढक या किसी अन्य योनि में नहीं पैदा हुए। उसने कहा कि कश्यप, आत्महत्या करने जैसा कोई बड़ा पाप नहीं है। यह सोचकर वह ऐसा नहीं करता है। उसके शरीर में कांटे चुभे हैं, कीड़े लगे हैं, फिर भी वह अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। उसे डर है कि कहीं इससे भी नीचे किसी योनि में उसका जन्म न हो जाए। इसके बाद गीदड़ ने कश्यप से कहा कि आप अपने कर्म कीजिए, सत्य बोलिए, संयम रखिए, दान पुण्य कीजिए। किसी से अपनी स्पर्धा या तुलना मत कीजिए। फिलहाल वह जिस योनि में है, वह उसके कुकर्मों का ही फल है। वह नास्तिक था, किसी पर विश्वास नहीं करता था, स्वयं को ही विद्वान मानता था। अब वह वैसा सब कुछ करना चाहता है जिससे कि उसे मनुष्य की योनि मिल जाए। गीदड़ की इतनी बातें सुनकर कश्यप को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे मानव जीवन का महत्व पता चल गया। उसे यह भी पता चल गया कि वह गीदड़ कोई और नहीं बल्कि इंद्र थे। उसने इंद्र की आराधना की और फिर घर लौट आया। तो दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य योनि में जीवन मिला है। तो इसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए और अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पोस्ट लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।